हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ये मैप रीडिंग का एक तरीके से सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत अच्छा लगा। और ये पार्ट मैं बता दूं, ज्योग्राफ़ी अगर आपको तैयार करना है, अगर आपको ज्योग्राफ़ी अच्छे मार्क्स से पास करना है, ज्योग्राफ़ी के सारे क्वेश्चन आप करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैप से ज्योग्राफ़ी पढ़ने का सबसे बेटर और सबसे बेहतर फ़ायदा ये है कि आपकी ज्योग्राफ़ी आराम से विजुअलाइज होगी और आप आराम से उसे तैयार कर पाओगे देख के। देखना ज़रूरी है। आप जानते बहुत चीज़ हो, लेकिन आप नहीं देखने की वजह से सब कुछ आपका गड़बड़ हो जाता है, आप भूल जाते हो। कल मैंने नॉर्थ इंडिया के बारे में बात की थी, नॉर्थ इंडिया के कुछ चीज़ों को देखा था और ये कहा था कि हम लोग पूरे मैप को 4 पार्ट में बांट कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरी फेसबुक आईडी और ये वनडे एग्जाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, ना कि घटता है। दूसरों को भी पढ़ाएं, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे साउथ इंडिया को, और साउथ इंडिया आपको पता ही है, तट है, इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कल की चीज़ें। वेस्टर्न घाट आपको दिखेगा। सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं या फिर फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप हमारे सामने है, तो यहीं से देखते हैं। वेस्टर्न घाट जो है, जो कि बहुत बार इवन की यूपीएससी में भी पूछा गया था 2018 में कि कितने राज्यों से लगता है, तो ये गुजरात से शुरू होता है वेस्टर्न घाट। हिंदी में मैं अगर बोलूँ तो पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये लास्ट तक केरला तक आता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं आपको पॉलिटिकल मैप दिखा देता हूँ। गुजरात से केरला तक, ये आपका होमवर्क है। गुजरात से केरला तक जो है कितने राज्यों में ये फैला हुआ है। एक चीज़, अगर आपके पास एटलस नहीं है तो उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसे इमेज आपको इंटरनेट पे क्लियरली मिल जाएंगे जो कि इतना फ्रेश है, और उससे आप डाउनलोड करें और मेरे बताए हुए मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको बस देखें और फिर दोबारा अपने माइंड में रिकॉल करें, क्योंकि रिकॉलिंग इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्ट एवर ह्यूमन माइंड हैज। रिकॉलिंग से ही याद होता है। ठीक है, तो ये हो गया वेस्टर्न घाट। अब इधर की बात करें तो वेस्टर्न घाट कहते हैं अरब सागर वाले पार्ट को। ठीक है, दमन एवं दीव एवं दादर नागर हवेली को अब एक बना दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और आप लोग डेली करंट अफेयर्स डेली देखा करो। मैं देख रहे हैं बहुत लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, तो मोटिवेशन की एक कैप्सूल मोटिवेशन की मैं लेके आ रहा हूँ। मोटिवेट हो जाओगे आप लोग बहुत जल्द। क्या करना है इस लॉकडाउन में, क्यों बेकार नहीं बैठना है, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस वक्त का कैसे यूज़ करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कल कि वेस्टर्न घाट ऊपर वाला पार्ट जो है ये कोंकण तट है, मेनली महाराष्ट्र और गोवा, और उसके नीचे जो पार्ट है उसे मालाबार तट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है या किस राज्य में, तो केरल होगा तो मालाबार होगा। दूसरी चीज़ है, इधर वाले इस हिस्से को कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं? कोरोमंडल। और इधर को कहते हैं नॉर्दर्न सरकार। आज हमारा टारगेट एरिया है, मैं आपको डिमार्केट कर दे रहा हूँ, ये टारगेट एरिया है हमारा। ठीक है, महाराष्ट्र से नीचे साउथ इंडिया के जो भी स्टेट हैं उनको। तो अब आइए हम लोग पहले पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट हैं, फिर हम लोग बातें आगे करेंगे। यह है महाराष्ट्र, आप यहाँ देख रहे होंगे महाराष्ट्र है, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला, ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो नीचे से शुरू किया जाए या फिर ऊपर से, कहीं से भी शुरू करेंगे, बातें एक जैसी हैं। महाराष्ट्र हमारे सामने है। सबसे पहले महाराष्ट्र को देखते हैं। ये रहा महाराष्ट्र। इसकी बाउंड्री लाइन कितने स्टेट से लगती है, सबसे ज़्यादा ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है। महाराष्ट्र गोवा की बाउंड्री महाराष्ट्र से ही लगती है, और ये इकलौता एक ऐसा स्टेट है। ठीक है, गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में स्टक्ड है। सॉरी, मैंने सिर्फ महाराष्ट्र बोला, तो गोवा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में स्टक्ड है। और आपको पता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है, ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कहाँ है, तो ये मुंबई या महाराष्ट्र में ही स्थित है। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो है, महाराष्ट्र की ऊपर की ओर देखें तो मध्य प्रदेश और गुजरात से बाउंड्री लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, तेलंगाना से लगती है। तो 1 2 नीचे 3 4 और ये 5 6। ठीक है, 6 स्टेट इसकी बाउंड्री को सपोर्ट करते हैं। अब देख लेते हैं
कि महाराष्ट्र में कितने नेशनल पार्क हैं, तो नोट करते जाइए प्लीज़। तो ये नेशनल पार्क से पहला जो है ये है चंदोली नेशनल पार्क, ठीक है, चंदोली। गुगामाल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, संजय बोरीवली नेशनल पार्क, आपको पता ही है बोरीवली महाराष्ट्र में ही है। तडोबा सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तडोबा नेशनल पार्क कहाँ है? तडोबा, तडोबा। और अगला है उसके आगे पेंच नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो ये भी है महाराष्ट्र में, ठीक है। इतने नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। मैंने पोर्ट के बारे में बता दिया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आइए, महाराष्ट्र में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे गोदावरी नदी बहती है, कृष्णा नदी, कृष्णा के बारे में आप जानते होंगे। तो ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र से ही निकलती है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, चाहे वो नॉर्थ इंडिया की हो, साउथ इंडिया की हो, आप जाएंगे हमारे इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में, वहाँ नदियों पे एक विशेष वीडियो बनाया गया है। मैं टेलीग्राम में आज उसका लिंक भी शेयर करूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो कृष्णा नदी महाबालेश्वर मुंबई से निकलती है, मतलब महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी भी बहती है। नेक्स्ट जो है, कुछ पर्वत पहाड़ जो हैं महाराष्ट्र में, इसका नाम आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि सह्याद्री हिल्स कहाँ है? यह है महाराष्ट्र में, प्लीज़ लिख लीजिए सह्याद्री, ठीक है। सह्याद्री हिल्स महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा केव जो है ये महाराष्ट्र में है। और क्या आपको याद आता है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ये आपको पता होना चाहिए, पहले से भी पता होगा। आपको यहाँ सतपुरा रेंज जो दिख रहा है, सतपुरा रेंज, ये दरअसल मैं अगर बात करूँ इसकी, तो ये सतपुरा रेंज एक तरीके से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री पे है ये। तो आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ मैं आप बता दूं, जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं स्टेट पीसीएस की, उनके लिए खासकर ये सीरीज पूछा जाता है, तो ध्यान से इसे देखिए। विंध्य के नीचे है सतपुरा, सतपुरा के नीचे होगा सह्याद्री, ठीक है। सॉरी, सतपुरा के बगल में है सह्याद्री रेंज, लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी है विंध्य और सतपुरा। विंध्य के नीचे से और सतपुरा के ऊपर से नर्मदा नदी बहती है। तापी जो है सतपुरा नदी के नीचे से निकलती है। इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। अगर बीच के हिस्से को हम और देखें तो छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ है? देखिए, छोटा नागपुर का पठार, ये झारखंड और छत्तीसगढ़ का इलाका है, ठीक है। इसके नीचे अगर आए तो छत्तीसगढ़ स्टेट भी दिख रहा है, उड़ीसा दिख रहा होगा आपको। उड़ीसा का महेंद्रगिरी हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स जो है उड़ीसा का, ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में जो पोर्ट है, तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ईस्टर्न घाट की तरफ अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम जो पोर्ट है इंडिया का, वो सबसे गहरा पोर्ट है और ये सबसे गहरा कंटेनर पोर्ट है। नेचुरल भी है, आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के जो भी नेशनल पार्क हैं उनको देख लेते हैं, तो बहुत कम है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, ठीक है। ये तीन है आंध्र प्रदेश की। अब लगे हाथ तो ये देख लीजिए कि तेलंगाना के कितने नेशनल पार्क हैं। तेलंगाना में है केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, ठीक है। उसके बाद क्या है? तेलंगाना में केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली, महावीर हरीना वनस्थली, ठीक है। तो मैंने इसका ट्रिक भी बताया था कि ब्राह्मण का मुर्गा हरी हरी गाता है, तो महावीर हो गया, हरीना वनस्थली हरी हरी से, और मुर्गवानी, मुर्गा मुर्गवानी। तो क्या था ट्रिक? ब्राह्मण का मुर्गा हरी हरी गाता है। तो ये थोड़े से फनी ट्रिक्स हैं, मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि आपको इजीली याद हो पाए। नेक्स्ट बात करें, अगर आंध्र प्रदेश हो गया, अब बात कर लेते हैं कर्नाटका। कर्नाटका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कर्नाटका जो आप देख रहे हो ना, ये दक्कन प्लेटू, ये मेनली कर्नाटका जोन ही है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और कर्नाटक में बाबा बुदान की पहाड़ियाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं। कर्नाटका खुद एक प्लेटू है, और एक प्लेटू का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, बाबा बुदान हिल्स, ये है कर्नाटका में, ठीक है दोस्तों। कर्नाटका आपको यहाँ दिख रहा है, मैं पॉलिटिकल मैप दिखा दूँ आपको कर्नाटका की। तो ये है कर्नाटक, और ये रहा आपको कर्नाटक। कर्नाटक की बाउंड्री जो है तेलंगाना से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और नीचे की तरफ केरल और तमिलनाडु से लगती है।
ये जोन जो है इससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए सवालों को देख लेते हैं हम लोग। तो साउथ इंडिया की सबसे जो ऊंची पर्वत है उसका नाम है अन्नामलाई, और सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ है। नीलगिरी हिल्स कहाँ है? तो केरल, तमिलनाडु, इन सब का जो कोर एरिया है वहाँ पे नीलगिरी हिल्स है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स यहाँ पे है। कार्डमम हिल्स केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पाल घाट गैप कहाँ है? तो पाल घाट गैप जो है वो कहाँ है बताइए? आपने नीलगिरी का नाम जो सुना होगा उसी के एक तरीके से गैप होता है ना, ये गैप एक तरीके से एक वे से दूसरे वे में जाने के लिए। तो पाल घाट गैप है केरला और तमिलनाडु के, केरल और कर्नाटका को और तमिलनाडु को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मतलब नीलगिरी हिल्स का ये पार्ट है। नीलगिरी हिल्स की बात करें तो नीलगिरी तमिलनाडु में भी है, केरला में भी है थोड़ा सा, और एक तरीके से कर्नाटका, मतलब ये ट्राई जंक्शन जो आपको दिख रहा होगा ना यहाँ, ट्राई जंक्शन यहीं पे है नीलगिरी हिल्स। तो कर्नाटका अगर आए तो कर्नाटका ऑप्शन होगा, ठीक है। और सेवरॉय हिल्स और पंचमल्लाई हिल्स, सेवरॉय हिल्स और पंचमल्लाई लिख लीजिए, सेवरॉय और पंचमल्लाई। तो आइए अब हम लोग प्रॉपर मैप में जितने भी हिल्स हैं उनको देखेंगे। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर हिल्स पे एक वीडियो लेके आइए, तो ये हिल्स का एक तरीके से साउथ इंडिया तो हम लोग एटलीस्ट देख ही लेंगे। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा दोदा बेटा और अन्नामलाई, अन्नामुड़ी। तो ये दोदा बेटा 2695 सबसे ऊंची, अन्नाईमुड़ी 2695 सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और दोदा बेटा जो है ये दूसरे नंबर पे आती है ऊंचाई में। तो आपको समझ गए होंगे। अब आते हैं साउथ इंडिया का जो कोरोमंडल तट है उसमें वरुसनाड हिल्स, पालिनी हिल्स, सिरुमाली हिल्स, उसके ऊपर आप देख रहे होंगे ये पंचमल्लाई हिल्स, सेवरॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स। देखिए आपको ये सब याद नहीं करना है, लेकिन आपको ये सब ध्यान रखना है कि ये किस तरफ है, कहाँ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये साउथ इंडिया के पार्ट हैं। अजंता रेंज, बालाघाट रेंज ये मैंने ऊपर दिखाया था आपको, हरिश्चंद्र रेंज भी है। मैंने बताया था कि सतमाला और सतपुड़ा रेंज जो है इस बाउंड्री लाइन को क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा होगा। अब आते हैं पॉलिटिकल मैप और नेशनल पार्क्स पे। तो दोस्तों पॉलिटिकल मैप में कर्नाटका के जितने भी नेशनल पार्क हैं, जैसे कि लिख दे सकते हैं आप बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, बांदीपुर के बाद क्या होगा, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुद्रेमुख माइंस भी है यहाँ पे, लोहे की एक बहुत बड़ी, और नागरहोल और अंसी। क्या है, नागरहोल और अंसी, ये जो है ये सब कर्नाटका में हैं। अंसी आपको पता ही है, अंशु जो होता है नाम, वैसे ही अंसी है। तो ये इतने नेशनल पार्क कर्नाटका में। आंध्र प्रदेश मैंने बता दिया, तेलंगाना बता दिया। अब आइए तमिलनाडु और केरल पे। तो तमिलनाडु और केरल बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। केरल की सबसे लंबी नदी जो है ये है पेरियार और भरतपुझा नदी, भरतपुझा नदी। तो ये दोनों आपको ध्यान रहना चाहिए। केरल की खासियत मैं बता दूं, केरल एक तरीके से द लैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरती, क्योंकि यहाँ बारिश डेली होती है, ठीक है। केरला के जो भी नेशनल पार्क हैं उनको नोट करिए। एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और अनामुड़ी नेशनल पार्क, ठीक है। पम्बादम नेशनल पार्क ये कहाँ है, पम्बादम, तो ये है केरला में, ठीक है। अब बात करेंगे हम कुछ और फैक्ट्स पे, जैसे कि तमिलनाडु के जो भी नेशनल पार्क्स हैं उनकी बात करेंगे। तो तमिलनाडु का लिखिए मुदुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है, मुदुमुलाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें मुकुर्थी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, गुंडई नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ मन्नार। आपको पता है ना गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे है, तो ये भी तमिलनाडु में है। तो ये सारे नेशनल पार्क हम लोगों ने साउथ इंडिया के देख लिए। अब आइए साउथ इंडिया की मैप को हम लोग देखेंगे, और जो भी यहाँ के मैप हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कृष्णा तो बताया था, उसके बाद है तुंगभद्रा और भीमा, ये दोनों कृष्णा की ही ट्रिब्यूटरी है। साउथ इंडिया की बात करें तो आप यहाँ महानदी देख सकते हैं, चिल्का ये झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, उसके नीचे ये सबरी, गोदावरी, कृष्णा का मुहाना है इधर, पेन्नेर, कावेरी और वैगई, ये आप जरूर याद रखिएगा सीरीज में। पेरियार नदी इधर गिरती है, वेम्बनाड लेक इधर है।
आपको ये ध्यान रखना है कि ये किधर किधर मूव करती हैं ये नदियाँ, मतलब अरब सागर में गिरती हैं या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि इससे जो है सवाल पूछा जाता है। मैं आपके लिए एक सवाल पूछता हूँ, शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पे है और किस राज्य में है, आपको दोनों बताना है। बहुत ज़्यादा इजी है, शिव समुद्रम। ठीक है, कावेरी आपने देख लिया। नीचे से अगर बात करें तो वैगई, कावेरी, पेन्नेर और कृष्णा, फिर ऊपर गोदावरी, और साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जबकि गंगा ऑफ द साउथ कहते हैं किसे, कृष्णा को। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। तो साउथ इंडिया की नदियों को याद रखिएगा, कौन नदी कहाँ से निकलती है। इस पर मैंने बताया था आपको कि वीडियो एक आ चुकी है, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाइए और रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया आप ढूंढेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपने अभी मैप देख के बहुत सारे जीके के फैक्ट सीख लिए। फैक्ट रिवीजन कैसे होंगे, ऑटोमेटिक आपको याद कैसे होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, डेली करंट अफेयर्स देखना है। डेली के करंट अफेयर्स के साथ 10 से 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ मैं 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवीजन कराता हूं, तो मैं उसमें ऑटोमेटिक इन सारे फैक्ट्स को डेली रिवीजन कराता हूं। तो आपका नॉलेज यहां से बेस हो गया, आपने नोट्स बना लिए, आपने मैप में विजुअलाइज कर लिया स्पेशली, और उसे डेली रिवीजन मैं कराने का ठेका लेता हूँ। अब आइए, जो भी रेलवे जोन है, जो भी रेलवे हेडक्वार्टर है साउथ इंडिया में, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है सिकंदराबाद। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, SC सिकंदरा, दोनों में सी आता है और SC हो जाएगा सिकंदराबाद। ठीक है, कोंकण रेलवे जो है वो है नावी मुंबई, इसका हेडक्वार्टर। कोंकण रेलवे का कहाँ है, नावी मुंबई में। वेस्ट रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे दोनों में अंतर है। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे जो है मुंबई चर्चगेट, इसका हेडक्वार्टर है वेस्टर्न रेलवे का। ठीक है दोस्तों, चेन्नई का क्या है, तो साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। इस पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है और आपको वो ध्यान रखना चाहिए उस स्पेशल वीडियो का। तो ये जितने भी थे मुख्यतः ये साउथ इंडिया के रेलवे के हेडक्वार्टर्स थे। और पोर्ट जो भी हैं आपको पहले से पता ही है, तमिलनाडु का चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, केरला का कोची पोर्ट और एयरपोर्ट भी है। तो ये मैं डेली रिवीजन कराता हूं, तो डेली करंट अफेयर्स जरूर देखा कीजिए। और वीडियो देखने के लिए लास्ट तक थैंक यू सो मच। और इसका थर्ड पार्ट और एशिया, अफ्रीका, सारे वर्ल्ड मैप भी आएंगे, तो सीरीज़ को कंप्लीट जरूर कीजिए। और थैंक यू सो मच।